हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो है एमपी हाई कोर्ट की छठवीं क्लास। 5 क्लासें हमारी जो हो चुकी हैं, ये अगली क्लास छठवीं क्लास है। ऐसे ही लगातार क्रम हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक कि एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम नहीं हो जाता है। ये जो क्लास है हमारी कंप्यूटर की क्लास है। इसमें हम कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। कंप्यूटर के जो 20 नंबर है वो समझ लीजिए आपके पक्के होंगे इन्हीं क्लासों के द्वारा। आप इन्हीं क्लासों को पढ़ते जाइए ताकि आपके 20 नंबर पूरे आए एमपी हाईकोर्ट एग्जाम में। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा था। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अवेकस, सेकंड ऑप्शन है कैलकुलेटर, थर्ड ऑप्शन है टर्निंग मशीन्स और फोर्थ ऑप्शन है पास्कलिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन अवेकस। पहला जो गणना करने वाला यंत्र या उपकरण कहा जाता है वो था अवेकस। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलिन। तो इसका जो हिंदी मीन्स है वो दिया भी गया है सामने आपके स्क्रीन पर। तो इसका मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है। पास्कलिन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन दिए हैं चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, एलन टर्निंग और फोर्थ ऑप्शन है ली डी फॉरेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लेज पास्कल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हिंदी मीन्स में इसका है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। जो अभी 5th जनरेशन है उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सेकंड ऑप्शन है ली डी फॉरेस्ट और थर्ड ऑप्शन है जॉन एम सी कार्थे और फोर्थ ऑप्शन है जेपी एकार्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन जॉन एम सी कार्थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ है, विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। विश्व का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है परम, सेकंड ऑप्शन है क्रेवन, थर्ड ऑप्शन है पास्कलिन और फोर्थ ऑप्शन है एनीएक। तो इसके जो आंसर है इसका सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन एनीएक। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म कंप्यूटर वर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कंप्यूटर वर्म शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन देखेंगे इसके। जॉन वर्नर, सेकंड ऑप्शन है एलन टर्निंग, थर्ड ऑप्शन है जॉन मैककार्थी और फोर्थ ऑप्शन है जेपी एकार्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जॉन वर्निंग। जॉन वर्निंग के द्वारा पहला कंप्यूटर वर्म शब्द का उपयोग किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच वाज फर्स्ट वायरस डिटेक्टेड ऑन ARPANET, द फॉरनर ऑफ द इंटरनेट इन द अर्ली 1970s। 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के अग्रदूत ARPANET पर सबसे पहले किस वायरस का पता चला था। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है एक्स फाइल का, सेकंड ऑप्शन है क्रीपर वायरस का, थर्ड ऑप्शन है पीपर वायरस का, फोर्थ ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स का। तो 1970 के दशक की शुरुआत में जो ARPANET है उस टाइम पर जो वायरस का मालूम चला था वो था क्रीपर वायरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रीपर वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण चुनें। इनमें से कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है।
फर्स्ट ऑप्शन में दिया है MS वर्ड, सेकंड ऑप्शन में दिया है MS एक्सेल, थर्ड ऑप्शन है बूथ A एंड V, थर्ड ऑप्शन है MS DOS। तो इसका जो आंसर है वो है बूथ A एंड V। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो उदाहरण है वो हैं MS वर्ड, MS एक्सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है Which of the following is also called translator? निम्नलिखित में से किसे अनुवादक भी कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डाटा रिप्रेजेंटेशन, और सेकंड ऑप्शन है MS DOS, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैंग्वेज प्रोसेसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड? प्रिंटर की गुणवत्ता कैसे मापी जाती है? तो ऑप्शन देखेंगे अल्फ़ाबेट पर स्ट्राइक, सेकंड ऑप्शन है वर्ड्स पर इंच, थर्ड ऑप्शन है स्ट्राइक पर इंच, फोर्थ ऑप्शन है डॉट्स पर इंच। तो इन ऑप्शन में से जो सही आंसर इसका होगा वो होगा DPI, मतलब डॉट पर इंच पर प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। जो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की है उनकी मापी जाती है डॉट पर इंच में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू सेंड कंट्रोल मैसेज इंक्लूडिंग एरर्स? त्रुटियों सहित नियंत्रण संदेश भेजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो देखेंगे इसका जो ऑप्शन दिए हैं इसमें IMPC पैकेट्स, ICMP पैकेट्स, थर्ड ऑप्शन है PCIM पैकेट्स, फोर्थ ऑप्शन है IPMC पैकेट्स। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो होगा ICMP पैकेट्स का उपयोग नियंत्रण संदेश भेजने, त्रुटि रहित नियंत्रण संदेश भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर? SSL के लिए क्या खड़ा है, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। सीधी सी बात है, ये गलत लिख गया है यहाँ पर। चलते हैं इसका ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सिक्योरिटी सिस्टम लॉ, सेकंड ऑप्शन है सिक्योरिटी सिस्टम लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, और फोर्थ ऑप्शन है इसका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इस ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो थर्ड ऑप्शन इसका इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है व्हाट्स इज द फंक्शनैलिटी ऑफ मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल? मीडिया एक्सेस कंट्रोल की कार्य क्षमता क्या है? तो इसके जो ऑप्शन देखेंगे वो हैं इट एन एड्रेस यूनिक टू एवरी पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन है इट्स एन एड्रेस यूनिक टू एवरी पीस ऑफ कंप्यूटर, इट्स इज इन हाइडन फोल्डर यूज्ड फॉर द रिकवरी पर्पज, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर वो होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल की कार्य क्षमता है इट एन एड्रेस यूनिक टू एवरी पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डीप पर्पल आ सुपर कंप्यूटर बीट्स चीज विजार्ड जेरी कास्परोव? डीप पर्पल नामक सुपर कंप्यूटर ने किस वर्ष शतरंज के जादूगर गैरी कास्परोवो को हराया था? तो इसके ऑप्शन दिए हैं इसमें 1996, सेकंड ऑप्शन है 1998, थर्ड ऑप्शन है 1995, फोर्थ ऑप्शन है 1997। तो इसका जो आंसर होगा वो सही है 1997 में जादूगर गैरी कास्परोवो को हराया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। द स्पीड ऑफ अ CPU इज मेजर्ड इन व्हाट? CPU की गति किसमें मापी जाती है? तो ऑप्शन देखेंगे हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाबाइट्स, वाइट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना हर्ट्ज, CPU की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड प्रॉम्प्ट कमांड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज?
हिंदी मीन्स क्या है इसका, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए कमांड प्रॉम्प्ट कमांड है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मैग, सेकंड ऑप्शन है पावर, थर्ड ऑप्शन है पिंग और फोर्थ ऑप्शन है पेटाबाइट। तो इसका जो आप आंसर होगा, इसका आंसर होगा मैग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट इज हील्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, स्टेट मेमोरी, सेकंड फ्लैश मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है रैंडम मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन है सिक्योर मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जो मेमोरी होती है वो होती है फ्लैश मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल यू एसोसिएट द टर्म सोशल इंजीनियरिंग व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर की बात आती है तो आप सोशल इंजीनियरिंग शब्द को क्या जोड़ेंगे। फर्स्ट हैकिंग, सेकंड मॉलवेयर, थर्ड बॉम्ब्स, फोर्थ है ट्रोजन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैकिंग। मतलब जब सोशल इंजीनियरिंग शब्द में हैकिंग जोड़ा जाएगा, कंप्यूटर की बात आएगी जब इन ऑप्शंस के अंतर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेम द सर्विस दैट अलाउस यू टू रिसीव ईमेल। उस सेवा का नाम बताइए जो आपको ईमेल प्राप्त करने की अनुमति देती है। फर्स्ट ऑप्शन है POP7, POP सेकंड, POP1, POP थर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा POP थर्ड। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट काइंड ऑफ हैकर्स आर कंसिडर्ड एज गुड हैकर्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स को अच्छा हैकर्स माना जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे कि ब्लैक हैट हैकर्स, ये हैकर्स को तो अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स की श्रेणी में आते हैं। सेकंड ऑप्शन है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जो वाइट हैकर्स और ब्लैक हैकर्स दोनों से संबंधित जो हैकर्स होते हैं उनको ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। वाइट हैट हैकर्स जो हैं वो हैकर्स मतलब को अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो भी मतलब एप्लीकेशंस है उसमें अगर कोई कमी है तो उसको ढूंढने में ये हेल्प कर देते हैं और उसको सही कर देते हैं। और फोर्थ है रेड हैट हैकर्स। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक, सेकंड ऑप्शन है कोबोल, थर्ड ऑप्शन है BNF, फोर्थ ऑप्शन है फोर्ट्रान। तो इनमें से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो है BNF। BNF कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान ये सभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द कमांड प्रॉम्प्ट यूज। कमांड प्रॉम्प्ट का क्या उपयोग करता है। फर्स्ट ऑप्शन है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड ऑप्शन है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा कमांड प्रॉम्प्ट CLI कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज मॉडिफायर्स। इनमें से किसे संशोधक की कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दी है नमलॉक की, बैक स्पेस की एंड टैब। सेकंड में दी है पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट स्क्रीन और थर्ड ऑप्शन में दी है टैब, कैप्स लॉक एंड। फोर्थ ऑप्शन में दी है कीज अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। इनको मॉडिफायर की के नाम से भी जाना जाता है। अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल को मॉडिफायर की के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्विकली हेल्प यू रीनेम अ फाइल और फोल्डर। निम्न में से
कौन फाइल या फोल्डर का नाम बदलने में आपकी सहायता करता है? तो ऑप्शन देखेंगे F2, F0, F8, F9। F जिसमें से जो नाम बदलने के लिए आपकी सहायता करेगा फोल्डर वो है F2, जो फंक्शन की होती है उसके द्वारा हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन विच ईयर डिड IBM डेवलपर Fortran high level programming language used to write scientific applications? IBM ने वैज्ञानिक अनुप्रयोगों को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को किस वर्ष विकसित किया था? तो ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन है 1989, 1956, 1978, 1924। तो क्या कहता है क्वेश्चन, IBM वैज्ञानिकों अनुप्रयोग को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को 1956 में विकसित किया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच आउट द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्क्रिप्टिंग भाषा है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है इसमें से जावा, पाइथन, लिस्प और ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से सभी क्या हैं? एक स्क्रिप्टिंग भाषाएं हैं। ये लिस्प जो भाषा है ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत 5th जनरेशन में यूज की जाती है। ये पहली लैंग्वेज है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पर, इसी समय पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।